Students, I am here for you for another English class. So, take out the page number 14 and activity 4, Battle in the Jungle part 2. Earlier class we have learned that all the animals, birds and insects have quarrel. जो birds, insect थे वो सब क्या करने लगे थे? Quarreling है ना, फाइट करने लगे थे. Now we will see further. At the meeting, the parrot called on their friend, the fly. फिर क्या हुआ? जो मीटिंग हुई थी बर्ड्स इंसेक्ट्स की, दोनों, उसमें क्या डिसाइड हुआ? पैरेट ने क्या किया? कॉल्ड ऑन मतलब यहाँ पे कॉल करना नहीं होगा, उसका मतलब कि फ़ोन किया. फ़ोन हियर कॉल्ड ऑन मीनिंग इज इनवाइटेड है ना. उसने अपने फ्रेंड किसको? फ्लाई मतलब यहाँ फ्लाई का मतलब है बी, हनी बी इससे, ठीक है, जो फ्लाई करती है ना, उसको इनवाइट किया. और क्या बोला? यू बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी, टेल अस द एनिमल्स प्लान. फ्लाई की ये फोटो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे. और उसने क्या बोला कि तुम मेरे लिए, हमारी आर्मी के लिए क्या बनना? स्पाई मीन्स सीक्रेट एजेंट, जिसको हिंदी में हम जासूस भी कहते हैं ना. तो तुम जासूस बनना हमारी आर्मी के लिए और हमको एनिमल्स का प्लान बताना, मतलब उनकी जासूसी करके आना कि वो क्या सोच रहे हैं ना फाइटिंग के लिए. यस सेड द फ्लाई, आई विल बिकम द स्पाई फॉर अवर आर्मी. तो फ्लाई ने भी, बीज ने भी क्या बोला कि हाँ, मैं बन जाऊंगा जासूस, ठीक है. बिफोर द बैटल द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर. द टाइनी फ्लाई फ्लू इन एंड हाइड नियर बाय. जब लड़ाई होने वाली थी, बैटल होने वाला था, उससे पहले लायन ने क्या किया? सारे एनिमल्स को बुलाया और उनकी जासूसी करने के लिए कौन पहुंच गया? टाइनी फ्लाई है ना. और वहाँ पर वो तो इतने छोटे होते हैं, तो हाइड मीन्स छुप गया है ना आसपास कहीं. देन आफ्टर, आर यू ऑल रेडी? द लायन आस्क्ड. लायन ने क्या पूछा सबसे कि सब तैयार हो? यस वी आर रेडी, दे ऑल शाउटेड. वी आर रेडी टू गो टू द बैटल फील्ड. सारे एनिमल्स क्या बोले कि हाँ, हम तैयार हैं. शाउटेड मतलब चिल्ला के बोले. और हम बैटल फील्ड मतलब जहाँ लड़ाई होती ना, युद्ध क्षेत्र, वहाँ जाने के लिए रेडी हैं. देन लिसन केयरफुली सेड द लायन. लायन ने तो सबको बोला ठीक है, तो फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो. द लायन विस्पर्ड मीन्स धीरे से, पोलाइटली बोलना, स्पोकन सॉफ्टली, वेरी पोलाइटली. ओके. आई हैव अ प्लान कैप्टन फॉक्स, यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल. तो धीरे से, जैसे हम अपने जब टीचर पढ़ाती हैं तो आप बोलते हो ना, कान में धीरे से बोलते हो, वही विस्पर्ड का मीनिंग वही होता है. तो उसने कैप्टन फॉक्स से क्या कहा कि तुम्हारी क्या है? एक बहुत अच्छी लंबी पूंछ है, टेल है. आपने सबने देखा है ना फॉक्स को, इट हैज़ अ लॉन्ग टेल. ओके. यू विल बी माई सिग्नल, तुम क्या होगी? मेरा सिग्नल मतलब इशारा, कि जब वो इशारा करे तब आपको ऐसा काम करना है, ठीक है. ऑन द बैटल फील्ड आई शैल विस्पर इन योर ईयर व्हेन इट इज़ टाइम टू फाइट. और जैसे ही जब हम वहाँ पर बैटल फील्ड में जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे कान में धीरे से बोलूँगा, है ना, कि क्या है? लड़ने का, फाइट करने का टाइम है. यू विल पुट अप योर लॉन्ग टेल टू सिग्नल all the animals to attack the birds. Is that clear? और लायन ने क्या बोला फॉक्स से कि जब मैं जैसे ही विस्पर्ड करूँगा तो तुमको सिग्नल में क्या करना है? अपनी लॉन्ग टेल को उठा देना है, ठीक है. और बस सारे एनिमल समझ जाएंगे कि हमको अटैक करना है, ठीक है. इज़ दैट क्लियर? मतलब सही समझ में आ गया ना.
वेरी क्लियर सर, सेड द फॉक्स। और फॉक्स ने क्या बोला? हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, वेरी क्लियर। जैसे आप लोग भी बोलते हो ना जब टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे ही। वेरी वेल, सेड ऑल द एनिमल्स इन वन वॉइस। और सब एक साथ क्या बोले? हाँ, बहुत ठीक है, बहुत सही है, ऐसे करेंगे सब। द फ्लाई हरी टू टेल द पैरट द लायंस सीक्रेट प्लान। और ये सब बातें किसने सुन ली थी? वो स्पाई एजेंट जो था, है ना, और उसने फटाफट पैरट को ये सारा प्लान जो लाइन का था वो बता दिया। द टाइम फॉर द बैटल केम। बोथ साइड मेट ऑन द बैटल फील्ड सून। द लायन विस्पर्ड टू द फॉक्स। और जैसे ही लड़ाई का टाइम हुआ तो लायन ने जैसा सोच रखा था उसने वैसे फॉक्स के कान में धीरे से बोला, इट इज़ टाइम, पुट अप योर टेल। कि चलो टाइम हो गया है, राइट टाइम हो गया है, अपनी टेल उठाओ। द फॉक्स पुट अप हिज टेल टू सिग्नल द एनिमल टू अटैक। और एनिमल्स को सिग्नल देने के लिए जैसे ही फॉक्स ने अपनी टेल उठाई तो पता है क्या हुआ? बट द पैरट वॉज रेडी। ही क्विकली एंड क्वाइटली सेड टू द बी, हरी एट वंस एंड स्टिंग द फॉक्स टेल। और पैरट भी क्या था उस समय? बिल्कुल तैयार बैठा था। उसने फटाफट धीरे से किससे बोला? बी से क्या बोला? जल्दी करो। और फटाफट फॉक्स की टेल में स्टिंग। स्टिंग क्या होता है? डंक मारना। जो बीज को देखा ना, उनके डंक होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल शार्प पॉइंटेड, दैट इज कॉल्ड स्टिंग। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 15। द बी स्टंग द फॉक्स। स्टिंग का पास्ट टेंस है, स्टंग मतलब बी ने डंक मार दिया फॉक्स को। ही स्टंग हिम वंस, ही स्टंग हिम ट्वाइस, ही स्टंग हिम थ्राइस टाइम। और कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार। अब इतना कोई डंक मारेगा तो दूसरे का, जिसको मारेगा फॉक्स के बेचारे का क्या हाल होगा? बेचारा, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। सेम थिंग हैपेंड विद द फॉक्स। द फॉक्स फॉरगॉट ऑल अबाउट द सिग्नल। और ऐसे टाइम में वो सब सिग्नल विग्नल देना सब भूल गई, है ना, भूल गया। ही जम्प्ड, he shouted, he ran in circle after his injured tail, and finally tucked his tail between his legs and ran away. और वो जंप करके चिल्लाता हुआ यहाँ से वहाँ सर्कल में दौड़ने लगा और अपनी घायल टेल को लेकर उसने क्या किया? फाइनली टक्ड मतलब बिटवीन लेग्स, और लेग्स के बीच में टक्ड मतलब छुपा लिया, बीच में अंदर कर ली, और वहाँ से रैन अवे मतलब भाग गया। अदर एनिमल वर कन्फ्यूज्ड एंड रैन आफ्टर हिम। अदर एनिमल्स को तो समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों किया, तो उनको यही लगा कि हमको भी फॉक्स के पीछे जाना है, तो वो सब भी फॉक्स के पीछे पीछे भाग गए बैटल फील्ड से। दे लॉस्ट द बैटल। और उन्होंने बैटल जो था, लड़ाई, वो क्या कर दी? हार गए वो। द बर्ड्स फ्लटर्ड देयर विंग्स इन जॉय। और बर्ड्स ने फिर क्या किया? फ्लटर्ड मतलब फ्लैपिंग द विंग्स क्विकली। जो बर्ड्स करते हैं ना, आपने देखा जब खुश होते हैं तो फट 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 करके ऐसे अपने फ्लैप करते हैं विंग्स को, दैट इज कॉल्ड फ्लटर्ड, है ना। तो उन्होंने पंख फड़फड़ाए खुशी से। दे हैड वन विदाउट फाइटिंग एट ऑल। और वो बिना फाइट किए ही क्या? जीत गए थे, है ना। तो आपको स्टोरी समझ में आई? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी? कि जो हमारी स्ट्रेंथ और जो ताकत होती है ना, दैट विल नॉट वर्क ऑल द टाइम। हमेशा वो वर्क नहीं करती है। समटाइम्स अवर क्लेवरनेस वर्क वेल। जो हमें कभी कभी अपनी सूझबूझ क्लेवरनेस दिखाना चाहिए, तो हमारा उससे भी काम हो सकता है, हम जीत सकते हैं। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। थैंक यू।